स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ट्रिग्मेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आज का है कि पूरी ट्रिग्मेट्री की फार्मूला ये सब फार्मूला पर ही बेस्ड है। जो फार्मूला आपको बताया गया है उसी पर बेस्ड है। चलिए हम लोग देखते हैं कि करके उसके पहले आपको बता दें, बहुत ध्यान से इसको देखना है, एक एक अप्रोच को देखना है, किस तरह से इस सवाल को बनाया जा रहा है और फार्मूला कैसे ड्राइव किया जा रहा है। फार्मूला डेरिवेशन की टेक्निक आपको इसलिए डेवलप कराया जा रहा है कि फार्मूला कभी भी आप भूलेंगे नहीं। जब भी आप भूलने की कगार पर होंगे थोड़ी सी ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगा करके इसको आप याद कर सकते हैं। तो जैसे देखिए पहला फार्मूला हमारा है साइन माइनस एक्स। चूंकि ये रिलेटेड नहीं है इसकी जरूरत हमको पड़ेगी इसलिए इसको लिख दिए। ये हम लोग पहले लेसन में देख चुके हैं। साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स और कॉस माइनस एक्स होता है कॉस एक्स। ये दोनों हमारे हेल्पिंग फार्मूला है, लेकिन सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स के लिए ये सम ऑफ टू एंगल है और ये डिफरेंस ऑफ टू एंगल है। करेक्ट। तो चलिए हम सम ऑफ टू एंगल्स के लिए एक छोटी सी ज्योमेट्रिकल कंडीशन तैयार करते हैं, एक ज्योमेट्रिकल सिचुएशन तैयार करते हैं, उसी से हम आगे काम करेंगे। टोटल हमारे पास जो फॉर्मूला की संख्या है 8 है, इसको छोड़ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 फार्मूले हैं। एक ज्योमेट्रिक को देखिए, ज्योमेट्री क्या है ध्यान देते चलिएगा। छोटा सा कंडीशन है, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। मान लीजिए कि रिवॉल्विंग लाइन है जो एक्स एक्सिस से चल रही है और यहां आकर के मान लीजिए पॉइंट पी पर आता है, ए एंगल ए बना रही है, इसके साथ में एंगल ए बना रही है। फिर उसी तरह से एक चल करके फिर मान लेते हैं कि ये क्यू पर पहुंच गया जहां पर ये एंगल बना रहा है बी, एंगल बी बना रहा है किसके साथ में, ओपी के साथ एंगल बी बना रहा है। क्योंकि हमको इंट्रोड्यूस करना है ए प्लस बी, इसलिए टोटल एंगल हमारा कितना बन जाएगा, ए प्लस बी बन जाएगा। ए प्लस बी हम लाना चाहते हैं, समझ के ध्यान देते चलिएगा। एक रिवॉल्विंग लाइन का सहारा लिया जो पोजीशन चेंज कर रहा है, पॉइंट पी पर पहुंचा, एंगल ए बनाया एक्स के साथ में, फिर वही लाइन घूम करके क्यू पर आया और यहाँ पर बी बनाया ओपी के साथ में। अब देखिए हम क्यू से पी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इससे हमारा एक एक्यूट एंगल बन गया, एक्यूट एंगल बी बन गया। और पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए आप इस पे एक्स एक्सिस पर, मान लीजिए पीएम ड्रॉ कर लिया और क्यू से भी ड्रॉ कर लीजिए। मान लीजिए कि आपका एक क्यू एन आया, पी से भी एक ड्रॉ कर लीजिए, पी से क्यू एन पर ड्रॉ कर लीजिए, मान लेते हैं इसको पी आर कर लिया, ठीक है। पी आर परपेंडिकुलर ऑन क्यू एन, क्यू एन परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, पी एम परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। इस तरह से हुआ क्योंकि पाइथागोरियन ट्रायंगल्स में ही हम साइन कॉस टेन को वर्क कर सकते हैं। तो हमारा इस ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से उद्देश्य यही है कि हम पाइथागोरियन ट्रायंगल तैयार कर लिए। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बन गया कौन सा, पी ओ एम क्यू ओ एन क्यू आर पी क्यू पी ओ, ये सब राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो गया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन कॉस को निकालना बड़ा आसान काम है। अब देखिए यहां से ये आपका पी आर जो है परपेंडिकुलर है क्यू एन पर, तो ऑब्वियसली पी आर जो है एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा। तो ये आपका एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो पीओ लाइन इसके साथ एंगल ए बना रही है, तो यहां भी एंगल ए बनाएगी। ये हमारा हो गया एंगल ए, करेक्ट। ये आपका 90 डिग्री है हमारे कंस्ट्रक्शन के आधार पर, तो ये हमारा कितना हुआ 90 माइनस ए हो गया, 90 माइनस ए। ये 90 माइनस ए है और ये 90 है, तो ये कितना हो गया, ये हमारा एंगल ए हो गया, करेक्ट। क्लियर है। तो आप थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क को आप लिख लीजिए। कंस्ट्रक्शन वर्क को आप लिख लीजिए, ये सब दोबारा हम कॉल कर लेंगे क्योंकि जरूरत हमको है, इसी का ड्राइव करने जा रहा है।
थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क लिख लीजिए ताकि आपको याद रहेगा कि कौन सा कंस्ट्रक्शन कहाँ करना है। हमारा एम है कि जो भी डेरिवेशन आपको बताया जाए आपको माइंड में अच्छी तरह से बैठ जाए। चलिए इसको देखिए, आप क्या किए कि OP इज ए रिवॉल्विंग लाइन, OP is a revolving line making angle A with x-axis reaches to OQ, making angle B with OP, making angle B with OP के साथ एंगल बनाया। ड्रॉ परपेंडिकुलर QP on OP। Therefore, angle RPO is equal to A, because this is the alternate angle. POM is same as RPO, and two parallel lines are intersected by transversal, then alternate angles are equal. So RPO is equal to A. Keep P perpendicular on QP, draw perpendicular QP on OP. So angle QPO is equal to 90 degree. Therefore, PR is perpendicular on QN. Therefore, angle QPR is equal to 90 minus A. Therefore, angle PQR is equal to A. इस तरह से PQR को ये दिखा दिया। पूरी ज्योमेट्रिकल कंडीशन आपको सामने रख दिया। अब आप देखिए, आपको इसका साइन कंसीडर करना है। टेक ट्रायंगल QON, इन ट्रायंगल QON साइन A plus B is equal to sine of angle QON, and this is perpendicular by hypotenuse. QN is perpendicular and hypotenuse is OQ. OQ is the hypotenuse, right? अब देखिए, QN को दो भाग में कर सकते हैं, QR plus RN डिवाइडेड बाई OQ। अब इसको दो पार्ट में कर लीजिए, QR बाई OQ प्लस RN बाई OQ। क्लियर? तो आपका हो गया साइन A प्लस बी इज इक्वल टू QR अपॉन OQ। QR नहीं कहाँ है? QR हमारा इस पेज पर है। इस ट्रायंगल में QRP में ये 90 डिग्री का है, ये एक्यूट एंगल है। इस एक्यूट एंगल के लिए बेस का काम करेगा QR अपॉन OQ हमारा यहाँ है। तो आप क्या कीजिए, एक ज्वाइन कर लीजिए, PQ को एडजस्ट कीजिए PQ से, तो PQ से मल्टीप्लाई PQ से डिवाइड कर दीजिए। इसको आप लिख दीजिए QR इंटू PQ OQ इंटू PQ। वो काम यहां भी कर लेंगे। RN
अपॉन ओ क्यू। आर एन हमारा कहाँ है, आर एन इज इक्वल टू पी एम, आर एन पी एम को बराबर हुआ पी अपॉन ओ क्यू। चलिए इसके एडजस्टमेंट हम यहाँ करते हैं। तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन क्यू पी, क्यू आर अपॉन क्यू पी इंटू क्यू आर अपॉन पी क्यू इंटू पी क्यू अपॉन ओ क्यू। ये कर दिया। अब यहां देखिए पीएम, पीएम कहाँ है, पीएम हमारा यहां पर है। पीएम को आप इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं ओपी को लेकर के, ओपी से मल्टीप्लाई ओपी से डिवाइड कर दीजिए। तो आप लिखिए इसको पीएम बाई ओपी इंटू ओपी बाई ओपी। ये चलिए अब देखिए क्या हो रहा है, पीएम अपॉन ओपी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आ गया। तो इसको आप एडजस्ट कीजिए, क्यू आर अपॉन क्यूपी, क्यू आर अपॉन क्यूपी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस ए, दिस इज कॉस ए इंटू पी क्यू अपॉन ओ क्यू, पी क्यू अपॉन ओ क्यू। इस 90 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर काम कर रहा है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो पी क्यू अपॉन ओ क्यू इज इक्वल टू साइन बी, दिस इज साइन बी प्लस पीएम अपॉन ओपी, पीएम अपॉन ओपी इज इक्वल टू साइन ए, साइन ए इंटू ओपी अपॉन ओ क्यू, ओपी अपॉन ओ क्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस बी, दिस इज कॉस बी। तो हमारा रिजल्ट क्या बना, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए, और इसको भी इधर सुधार दीजिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये हमारा जो एक फॉर्मूला डिराइव हो गया, काफी है, एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया ज्योमेट्री से। बाकी इसके सारे हम सब डेवलप कर लेंगे, जितने फॉर्मूला डेवलप कर लेंगे। एक बार फिर से कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया, एक रिवॉल्विंग लाइन ओपी लिया, ओपी ओएस के साथ में एंगल ए बनाया, ये लाइन मूव करके पोजीशन चेंज कर ओक्यू पर आ गया, ओपी के साथ में एंगल बी बनाया, फिर आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्यू1 परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर ड्रॉ किया, पीएम ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर, क्यूपी ड्रॉ किया ओपी पर, पीआर ड्रॉ किया क्यू1 पर। ये सारे परपेंडिकुलर है। अकॉर्डिंगली ये हमारा एंगल ए है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल काम करेगा, 90 डिग्री है, 90 माइनस ए, दिस इज ए, दिस इज 90 डिग्री। इस तरह से हमारा जो फॉर्मूला बना। बाकी जो माइनर एडजस्टमेंट यहाँ पर है, क्यू आर अपॉन ओ क्यू, आर एन अपॉन ओ क्यू, क्यू आर को सर्च किया, क्यू आर हमारा इस राइट ट्रायंगल का एक बेस का काम कर रहा है, इसलिए हाइपोटेन्यूज पी क्यू कॉमन है इस बड़े ट्रायंगल में भी छोटे में भी, इसलिए पी क्यू से मल्टीप्लाई पी क्यू से डिवाइड कर दिया। उसी तरह से पीएम अपॉन ओ क्यू में, पीएम में ओपी कॉमन है, तो ओपी से मल्टीप्लाई ओपी से डिवाइड करके दो सेट बनाया। इस तरह से हमारा जो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला जो है साइन के लिए होता है, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला कॉस के लिए होता है, उसको लेकर के इसको डेवलप किया, फाइनली साइन ए प्लस बी डिराइव कर दिया। ठीक है, अब आप चलिए कॉस ए प्लस बी हम इसे कैसे डिराइव करेंगे। देखिए आप एक फॉर्मूला जानते हैं, ज्योमेट्री से डेवलप कर सकते हैं, लेकिन अब इतना टाइम क्यों हम लगाएं, आप शॉर्टकट देखिए, इसी ज्योमेट्री से कॉस ए प्लस बी डिराइव कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है आप डिपेंडेंट हो जाइए इस पर। कैसे होंगे देखिए, कॉस ए प्लस बी एक फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इस फॉर्मूला का सहारा लीजिए आप, तो आप इसको कर लीजिए, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन 90 π/2 माइनस ए प्लस बी। इसको ले लीजिए, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये आ गया फॉर्मूला।
अब आप देखिए यहां से साइन पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी है। तो एक फॉर्मूला हमारा बनता है यहां से है, और यहां पर आप सेकेंड क्वाड्रेंट में भी प्लस होता है। साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो यहाँ पर हमको जो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा वो साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू एंगल, जो कि आपको बताया नहीं गया डिफरेंस के बारे में। तो डिफरेंस भी आप यहाँ पर एक बार देख लें तो ज्यादा फायदा होगा। डिफरेंस का फॉर्मूला आप देख लें तब इसको ड्राइव करेंगे। पहले आप डिफरेंस को देख लीजिए। जैसे आपको साइन ए माइनस बी ड्राइव करना है, तो साइन ए माइनस बी आपका क्या बनेगा, साइन ए प्लस माइनस बी, ए लेंगे हम इसका सारा, ठीक है। और साइन ए प्लस बी अभी तुरंत ड्राइव किए हैं, उससे आप लोग इसको हैंडल कीजिए। तो साइन ए इंटू कॉस माइनस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन माइनस बी, करेक्ट। ये साइन ए और कॉस माइनस थीटा फॉर्मूला दिए थे, कॉस माइनस थीटा होगा कॉस थीटा, तो एक आपका कॉस भी हो गया, प्लस कॉस ए साइन ए माइनस साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस हो जाएगा यानी माइनस साइन बी। ये फॉर्मूला बन गया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला बनेगा साइन माइनस बी का। तो कॉस ए साइन ए प्लस बी आपका हो गया, साइन ए माइनस बी हो गया। अब आप डिराइव कर सकते हैं आराम से कॉस ए प्लस बी को। कॉस ए प्लस बी क्या लिखा है आपको, दिस इज साइन पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इस फॉर्मूला से डील कर लीजिए तो बन जाएगा साइन ए यानी पाई बाई टू इंटू साइन पाई बाई टू इंटू कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, साइन 90 इंटू कॉस, साइन 90 इंटू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस 90 इंटू साइन ए प्लस बी। ये आपका होल्ड नहीं कर रहा है, छोड़िए इसको दूसरे ढंग से डील करते हैं। थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट करना होगा अच्छे ढंग से, इसको हम इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला वही है, सिर्फ सेटिंग करना है। कैसे करना है, पहले वाले रिजल्ट में हम एक आइडेंटिटी प्राप्त करने जा रहे थे इसलिए हम हटा दिया। साइन पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी, ये आपका हो गया क्या, कॉस ए प्लस बी। देख लीजिए, अब इसको दो भाग में कर लीजिए, साइन पाई बाई टू माइनस ए एक साथ कर लीजिए और दूसरा एंगल कर लीजिए माइनस बी। आपका साइन ए माइनस बी बन गया, इसको ए मानिए इसको बी मानिए, ऐसे कर लीजिए। तो आपका क्या बना, साइन पाई बाई टू माइनस ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस पाई बाई टू माइनस ए इंटू साइन बी। ये आसानी हो गया, थोड़ा सा माइनर एडजस्टमेंट कर लिया तो फॉर्मूला बन गया। अब साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, ये आपका बन गया कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये आपका साइन ए इंटू साइन बी। इस तरह से आपका फॉर्मूला बन गया कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो कॉस ए प्लस बी ड्राइव कर लिए और कॉस ए माइनस बी ड्राइव कर लीजिए। कॉस ए माइनस बी ड्राइव करने के लिए आप क्या करेंगे, उसी तरह से कॉस ए प्लस माइनस बी, कॉस ए प्लस बी का सारा लीजिए, भी जो ड्राइव किया कॉस ए
इंटू कॉस माइनस बी माइनस साइन ए इंटू साइन माइनस बी। अब चलिए ब्रेक कीजिए। कॉस ए कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये आपका प्लस साइन ए इंटू साइन बी हो गया। यानी कॉस ए माइनस बी आपका हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। करेक्ट, एक फॉर्मूला बन गया कॉस ए माइनस बी का। अब देखिए हम लोग कौन कौन सा फॉर्मूला ड्राइव कर लिए। हम लोग ड्राइव कर लिए साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी और कॉस ए माइनस बी। अब साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी के सहारे हम टेन निकाल सकते हैं। चलिए टेन की ओर चलिए। एक छोटा सा ट्रायंगल ज्योमेट्रिकल अप्रोच हमारा सारा फॉर्मूला ड्राइव कर दे रहा है, इसलिए बड़े ध्यान से इसको देखना है और प्रैक्टिस करना है। चलिए टेन ए प्लस बी में टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी बाई कॉस ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला तुरंत देखा, उसको ले दीजिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। राइट, फिर चलिए कॉस ए प्लस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। राइट, ये फॉर्मूला हो गया। अब आप क्या करें, यहां से ऊपर नीचे कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस ए इंटू कॉस बी। क्या आपको मिल गया टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस, चूंकि कॉस ए बाई कॉस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए बाई कॉस बी 1 हो जाएगा। 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस बी, सॉरी साइन ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी। तो आपका रिजल्ट बन गया साइन ए बाई कॉस ए टेन ए, कॉस बी कैंसिल हो गया, कॉस ए कैंसिल हो गया, साइन बी बाई कॉस बी ये आपका हो गया टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये आपका फॉर्मूला हो गया टेन ए प्लस बी का। राइट, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। अब आप टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला में चलिए। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला में आपको साइन ए माइनस बी और कॉस ए माइनस बी को डील करना है। यस, टेन ए माइनस बी आपका हो गया साइन ए माइनस बी बाई कॉस ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब क्या करिए, यहां भी कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड कर दीजिए। कॉस ए इंटू कॉस बी से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए तो बन जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी। ये आपका हुआ
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका बन जाएगा ये, दिस इज साइन ए बाई कॉस ए टेन ए, कॉस बी कैंसिल हो गया, माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, साइन बी बाई कॉस बी इज टेन बी, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इज टेन ए इंटू टेन बी, ये आपका रिजल्ट बन गया, दिस इज टेन ए माइनस बी। इस तरह से हमारा फॉर्मूला टेन ए माइनस बी का हो गया। टेन ए माइनस बी देख लिया, टेन ए प्लस बी देख लिया, अब कॉट को देखना है। कॉट इसका जस्ट एक उल्टा है, कॉट को भी देख लीजिए। यस, कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 बाई 10 ए प्लस बी, और 10 ए प्लस बी क्या है, 10 प्लस बी है 10 ए, 10 ए प्लस 10 बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। अब डिवीजन करेंगे तो 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी ऊपर चला जाएगा, नीचे हो जाएगा 10 ए प्लस 10। अब जो कॉट का फॉर्मूला कॉट में होता है तो आप इसको कॉट में लाने का प्रयास कीजिए, जहां जहां 10 है कॉट में चेंज कर दीजिए, तो आपका रिजल्ट बन गया है। रिजल्ट आपका बन गया 1 माइनस 1 बाई कॉट ए इंटू कॉट बी डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉट ए प्लस 1 बाई कॉट बी, राइट। एलसीएम ले लीजिए, तो बन गया कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी, ये फॉर्मूला है कॉट ए प्लस बी का। अब कॉट ए माइनस बी चलिए, कॉट ए माइनस बी आपको बनेगा कॉट ए माइनस बी कॉट ए माइनस बी हमारा बनता है 1 बाई 10 ए माइनस बी, 1 बाई 10 ए माइनस बी होता है 10 ए माइनस 10 बी अपॉन 1 प्लस 10 ए इंटू 10। उल्टा करेंगे तो 1 प्लस 10 ए इंटू 10 बी डिवाइडेड बाई 10 ए माइनस 10 बी। अब कॉट मिलाना है तो 1 प्लस 1 बाई कॉट ए कॉट बी बाई 1 बाई कॉट ए माइनस 1 बाई कॉट बी, सिंप्लीफाई कर दीजिए फाइनली, तो कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए, ये आपका हो गया कॉट ए माइनस बी। इस तरह से सारा फॉर्मूला को डील कर लिया। एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या काम किया, एक बार उसी फॉर्मूला को रिकॉल कर लेते हैं जो फॉर्मूला लिखा है। जितने फॉर्मूला को डील किया उसको एक बार फिर से समझ लीजिए। आपका फॉर्मूला साइन ए प्लस बी किया, डिराइव किया, दूसरा ड्राइव किया कॉस ए प्लस बी, तीसरा ड्राइव किया साइन ए माइनस बी, चौथा ड्राइव किया साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, पांचवा हो गया टेन ए प्लस बी, छठा हो गया टेन ए माइनस बी टेन ए माइनस बी, सातवां हो गया कॉट ए प्लस बी, और आठवां फॉर्मूला हो गया कॉट ए माइनस बी। इतना फॉर्मूला को सर डील करने दिखा है। ये सारे फॉर्मूला का डेरिवेशन टेक्निक आप समझ लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन सबका जो बेस हमारा क्या है, वो
ट्रायंगल है जो कंस्ट्रक्शन किया ज्योमेट्री का, उस कंस्ट्रक्शन को आप ध्यान में रखेंगे और बाकी फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए कौन कौन सा अप्रोच किया उसको देखेंगे। तो चलिए देखिए इस फॉर्मूला से हम किस तरह से मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल ड्राइव करते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अगले लेसन में। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के बीच शेयर कीजिए। जितना अपने दोस्तों से डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स उतना ही आपको अच्छा सपोर्ट करेगा, कि मैथमेटिक्स सीखने के लिए पहला जो मंत्र यही है कि आपस में डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। तो अपने फ्रेंड से डिस्कस कीजिए और नई नई चीज़ सीखिए। धन्यवाद।